हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर तो आज के दिन तकरीबन 29% की गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी कि बाजार के खुलने के साथ ही साथ इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, तो तकरीबन 10% की लोअर सर्किट लगी। उसके बाद जैसे ही लोअर सर्किट हटी उसके बाद फिर से गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। अगर रुपीज़ वाइज बात करें तकरीबन 56 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। इसके पीछे का मेन जो रीज़न यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है वो है CERC, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो CERC आप देख रहे हैं यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने मंजूरी दे दी है मार्केट कपलिंग को। इस वजह से ये गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी रही, पैनिक वाली सिचुएशन रही। लगातार रिटेलर की तरफ से माल इसके अंदर बेचा गया। अगर हम लोग बात करें मार्केट कपलिंग क्या है, तो अगर इसे हम लोग आसान भाषा में समझें तो मार्केट कपलिंग कुछ नहीं है, बस कह सकते हैं कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो हमारे सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि सारे जो सप्लायर्स हैं उनके एक डिमांड की गई है कि आप लोग एक सिंगल यूनिफॉर्म की प्राइस रखिए, उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करिएगा। इस वजह से इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली है। अगर इसके अंदर लोग बात करें, अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या एवरेज आउट करना चाहते हैं या एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, क्योंकि ये गिरावट कितनी रहेगी कहना मुश्किल है, कब उठेगा ये भी कहना मुश्किल है। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया उन्हें आज के दिन काफ़ी बड़ी लॉस देखने को मिली होगी, उनकी पोर्टफोलियो में भारी गिरावट होगी, तो इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करें IEX के अंदर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी आज के ही दिन डिक्लेयर हो गए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो कहीं ना कहीं आप इसके क्वार्टर्स के नतीजों को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसके बाद ही किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। तो सिंपली मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर कुछ पॉजिटिव साइन की हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, इस कंपनी को लेकर, तो वो है कर्ज यानी कि डेप्ट। इस कंपनी के ऊपर डेप्ट लगभग ना के बराबर है, 6.15 करोड़ का ही कर्ज इसके ऊपर है। तो देखा जाए कर्ज बिल्कुल ही कम यहाँ पर नज़र आती भी दिख रही है। अगर हम लोग बात करें कल के दिन डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 43% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तकरीबन 1,27,00,000 की वॉल्यूम कल के दिन नोटिस की गई थी। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंडिकेटर के हेल्प से क्या यहाँ पर सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल्स निकलती हुई आ रही है, ये जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो सिचुएशन यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है, तकरीबन 132 रुपये के आसपास ही सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। ठीक उसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसके नीचे अगर हम लोग बात करें सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हमारा ये लेवल्स निकलती हुई है तकरीबन 120 रुपये की। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं इस लेवल के आसपास तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इसके लिए 200 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 184 रुपये। तो देखा जाए काफ़ी नीचे ये अभी आ चुका है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 192 रुपीज़। आपको इसके अंदर पैनिक नहीं होना, सोच समझ के थोड़ा काम करना है, एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लेकर, क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे निकलती हुई आ रही है टिकट टेप की तरफ से, अकॉर्डिंग टू टिकट टेप परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे चर्चा करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 70% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है।